बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का लेक्चर नंबर 12। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेटे कंपोनेंट्स स्टार्ट किए थे, किसके कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये हमारा जो टॉप चैप्टर है ऑलमोस्ट सारा नेटवर्किंग से रिलेटेड है। तो इसके 4 कंपोनेंट्स है, जो सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ट्रांसमिशन डिवाइस, मीडियम। ये चारों डायग्राम में इन कंपोनेंट्स का किस तरह यानी कि इनकी लोकेशन कहाँ पे होगी, कौन सा कंपोनेंट क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, मैंने आपको डायग्राम से लास्ट लेक्चर में समझाया था। यहाँ पे ये देखें, इधर मैंने इनका आपको हल्का से इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर गौर से सुना होगा तो आपको बेटा ये बात समझ आ गई होगी। इन 4 कंपोनेंट्स का बेसिकली क्या रोल है हमारी डेटा ट्रांसमिशन में। अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट्स अवेलेबल ना हो तो वो जो ट्रांसमिशन होनी है डेटा की एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, वो नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पे हम लोग आज डेफिनेशन पढ़ते हैं किसकी, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन, यानी कि जो हमारी कम्युनिकेशन ये मवासलाती आलात हैं, ये इस्तेमाल होते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। हमारे जो कंप्यूटर हैं उनके दरमियान और जो दूसरी डिवाइसेस हैं, इन दोनों के बिटवीन जो भी डाटा ट्रेवल करेगा एक पॉइंट से या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, वो ये हमारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस करवाती हैं। उनकी जो एग्जांपल है उनमें मेन जो है हमारे पास, जिसको हम ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, वो है मोडेम। ये आपको सामने, मोडेम इज अ पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस। मोडेम में बहुत ज्यादा यानी कि इस्तेमाल होने वाली मवासलाती डिवाइस है, विच इज यूज्ड फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन, जो कि इंटरनेट की कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। आप लोगों ने देखा होगा आपके यानी कि ऑफिस में या अगर किसी के घर पीटीसीएल नेट लगा हुआ तो जो आपके घर में वो डिवाइस है, पीटीसीएल का जो हमारा मेन जो एक सर्वर है, वहां से बाय वायर वो इंटरनेट उस मॉडेम तक पहुंचता है। देन मॉडेम हमारे लिए सिग्नल जनरेट करती है। उन सिग्नल्स में वो हमारे लिए कौन सी फैसिलिटी मुहैया करती है, इंटरनेट की। तो बेटा ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो हमें या उस डेटा की ट्रांसमिशन के लिए कोई ना कोई सोर्स मुहैया करती है। उसके बाद वो जो डाटा हम तक पहुंचेगा उसके लिए कोई ना कोई रास्ता होगा, वो क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया हमारा क्या होगा, ट्रांसमिशन मीडिया इज द चैनल। ट्रांसमिशन मीडिया वो चैनल है और पाथ, रास्ता, थ्रू विच द डाटा और इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड, जिसके जरिए, थ्रू विच यानी जिसके जरिए हम तक वो इंफॉर्मेशन, वो डाटा ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर का मतलब भेजना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर किसी भी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए वो जो वे हमारे पास होगा, पाथ होगा, जिसके थ्रू वो डाटा चल के जाएगा, बेटा वो हमारा क्या होता है, बेसिकली ट्रांसमिशन मीडिया होता है। नेटवर्क्स आर कनेक्टेड बाय वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम। ये जो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम होगा या ट्रांसमिशन मीडिया है, ये बेसिकली जो वो रास्ता होगा वो या तो वायर्ड के थ्रू कनेक्ट, नेटवर्क के यानी कि वायर्ड के थ्रू कनेक्ट करके डिवाइसों को वो रास्ता बनाएगा, या फिर वो वायरलेस भी हो सकता है। जिस तरह अब हम प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं मॉडेम की, कि इंटरनेट जो हमारे पीटीसीएल एक्सचेंज है, जो भी हमारा पीटीसीएल का ऑफिस है, उनके सर्वर कंप्यूटर जो होगा, सर्वर कंप्यूटर का होगा, उससे हम तक डाटा हमारी मॉडेम तक आएगा, इंटरनेट का डाटा बाय वायर, क्योंकि वो तार से कनेक्टेड होती है। उसके बाद जो हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास जो उसकी सारी कनेक्टिविटी आती है वो वायरलेस होती है। वायरलेस यानी कि हम सिर्फ सिग्नल्स के थ्रू इंटरनेट की फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली तो हमारे ट्रांसमिशन मीडिया क्या दो तरह के हो सकते हैं, एक तो तार के थ्रू कनेक्टेड होंगे या बिना तार के। जस्ट आप लोग जिस तरह हम लोग सैटेलाइट की वो ले लेते हैं एग्जांपल, देखिए सैटेलाइट तक हमारा कोई वायर्ड कनेक्शन तो है नहीं, वो सारा हमारा वायरलेस कनेक्शन है। इसके बाद हमारा है सर्वर एंड क्लाइंट्स, कि ये जो हमारा सारा ओवरऑल ऊपर जो हमने 4 कंपोनेंट्स डिस्कस किए, ये किस लिए बने
और वो जो डाटा की ट्रांसमिशन हो रही है, हमने अब जैसे कि ऊपर इंटरनेट की एग्जांपल ली थी, वो इंटरनेट हमें कौन मुहैया करता है और वो जो इस्तेमाल करने वाला था वो कौन होता है बेटा, जिससे हमें सर्विसेज मिलती है ना, जो मेन सिस्टम जो हमारा होता है वो बेसिकली एज अ सर्वर, यानी कि हम उसको एज अ सर्वर लेते हैं, और दूसरा जो उस सर्वर की सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं वो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, मतलब हम लोग जो हम ये यूजर हैं हम क्लाइंट्स होते हैं, और जो सर्विस हमें डिवाइस दे रही होती है वो क्या होगी, एज अ सर्वर हमारे लिए वहां पे वर्क कर रही होगी। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क डिफरेंट कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट टास्क, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है बेटा उसके अंदर मुख्तलिफ कंप्यूटर, देखिए एक कंप्यूटर नेटवर्क बनेगा कब, तो सबसे पहले आप नेटवर्क के आपने माइंड में रखे, नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस तो होगी नहीं, दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में लिंक्ड होंगी, जुड़ी हुई होंगी, जिस तरह ये सामने हमारे इस डायग्राम में फिगर 1.3 ये एक नेटवर्क है बेटा, देखिए ये एक सर्वर है, उसके साथ ये क्लाइंट, कितने 4 क्लाइंट कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो बेटा ये जो बार बार एक लफ्ज आ रहा है ये कंप्यूटर नेटवर्क कि ये कोई बहुत बड़ी यानी कि बला नहीं है जो समझना है हमें, सिर्फ ये सिंपल सा आप लोगों ने अपने जहन में रखना है, ये जो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है ये दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होंगी, ठीक है, और वो उन कनेक्टेड डिवाइसेस से हम कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करवाएंगे। टास्क क्या होगी, हमारी वो रिक्वायर्ड इनपुट होगी जो हमने कंप्यूटर को दी है, उसके ऊपर कोई ना कोई वो प्रोसेसिंग करेगा, और उस इनपुट के देने पे हम जो आउटपुट चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक सिस्टम, एक कंप्यूटर से एक प्रिंटर को हमने क्या भेजी, एक कमांड भेजी कि ये पेज है इसका प्रिंट हमें निकाल के दो। अब हम उसे बोल के तो कहेंगे नहीं, सिंपली हम क्या अपने कंप्यूटर पे वो जो प्रिंट का जो कमांड्स होंगी, इन कमांड्स को यूज करके सारी सेटिंग करके जस्ट एक उसको सेंड करेंगे प्रिंटिंग वाले ऑप्शन में, प्रिंटिंग के प्रोसेस में। तो सिंपली अब प्रिंटर कंप्यूटर से तो निकलने से रहा, अब वो हमारी रिक्वेस्ट जाएगी प्रिंटर के पास, वो प्रिंटर हमें प्रिंट निकाल के दे देगा। तो बेटा ये होता है बेसिकली वो जो टास्क का परफॉर्म करना, वो जो डिवाइस। अब यहाँ पे हमारे पास हम ये मिसाल लें तो ये कंप्यूटर और प्रिंटर की कनेक्टिविटी भी एक छोटा सा नेटवर्क है, वो भी हमारे लिए एज अ नेटवर्क हम बिहेवियर कर रहा है और हम उससे मुख्तलिफ अपनी टास्क परफॉर्म करवा रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे जो सर्वर और क्लाइंट क्या होगा, बेसिकली सर्वर हमें सर्विसेज देगा, क्लाइंट उन सर्विसेज को लेके इस्तेमाल करेगा। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क डिफरेंट कंप्यूटर्स परफॉर्म डिफरेंट टास्क आर रोल, यानी कि मुख्तलिफ कंप्यूटर होंगे, उनका मुख्तलिफ काम होगा, मुख्तलिफ अपना अपना रोल परफॉर्म कर रहे होंगे वो। अकॉर्डिंग टू दीज टास्क, इन टास्क से के मुताबिक एंड रोल्स, कंप्यूटर कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ आइदर क्लाइंट और सर्वर, मतलब ये जितना भी काम परफॉर्म हो रहा होगा, जो जो उनकी ड्यूटीज होंगी, उन्हीं से हम अंदाजा लगाएंगे यहाँ पे इस नेटवर्क के अंदर कौन सा कंप्यूटर एज अ क्लाइंट वर्क कर रहा है और कौन सा कंप्यूटर एज अ सर्वर वर्क कर रहा है। तो बेटा इस डायग्राम में जो हमें नेटवर्क नजर आ रहा है, यहाँ पे वो सिस्टम जो इन सब को सर्विसेज दे रहा होगा, इन सब की रिक्वेस्टों को पूरा कर रहा होगा, वो बेटा होगा सर्वर, और जो इससे सर्विसेज लेने के बाद उन सर्विसेज से फायदा उठा रहे होंगे, उनको यूज कर रहे होंगे, वो होंगे क्लाइंट, वो हम लोग होते हैं। जिस तरह हम लोगों ने सर्च इंजन गूगल पे कोई भी चीज लिखी और वो डाटा क्या बफरिंग के बाद हमारे पास वो हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट होकर आ जाती है, तो बेटा बेसिकली वो हमारा जो वेब सर्वर है, पहले हमारी रिक्वेस्ट उसके पास जाती है, फिर वो वेब सर्वर हमें वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लोग एज अ क्लाइंट होते हैं, और वो जो चीज हमें फाइंड आउट करके ला के दी हमारी रिक्वेस्ट, वो हमने हमारे लिए, अब वो जिसने वो सर्विस हमें मुहैया की, वो कंप्यूटर हमारा सर्वर कंप्यूटर होगा। यहाँ पे सिंपल सी ये एग्जांपल है। तो बेटा अब इसकी मजीद जो हम डिटेल सर्वर की ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज जो आपका होमवर्क है ट्रांस कम्युनिकेशन डिवाइस, इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल मॉडल ये यहाँ तक लिखनी है कम्युनिकेशन तक, और ट्रांसमिशन मीडियम ये भी आपने ट्रांसमिशन मीडियम कंप्लीट लिखनी है 3 लाइनें, और उसके बाद क्लाइंट और सर्वर इस जगह तक आपने ये लिख के साथ में डायग्राम लाजमी बनानी है। ये डायग्राम बेटा लाजमी बनानी है आप लोगों ने, और इसको आपने समझना भी है कि सर्वर कौन सा है, बाकी क्लाइंट्स कौन से हैं, ये आपको पेपर में आ सकती है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। डायग्राम बेटा लाजमी बनानी है।
और इसको समझना भी है।